हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के इस क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज के इस क्लास की बात करेंगे तो आप सभी को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्लास को भी हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी देखते हैं, ताकि हम करेंट अफेयर्स के साथ साथ सभी चीजों को आसानी से समझ सके। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को प्रॉपर मैपिंग के जरिए देखते हैं, ताकि मैप के थ्रू हम जो है करेंट अफेयर को आसानी से समझ सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग जितने भी सारे करेंट अफेयर्स और जितने भी सारे चीजों के बारे में देखेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में रांची में आयोजित किया गया था संसद खेल महोत्सव। इसमें झारखंड के किस जिले की टीम जो है विजेता बनी है? संसद खेल महोत्सव की बात करेंगे तो मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताई है। जब इसका आयोजन किया नहीं गया था उस समय भी मैंने आपको बताई थी कि संसद खेल महोत्सव का आयोजन रांची में किया जाएगा, और जब इसका आयोजन किया गया उस समय भी मैंने आपको बताई थी कि रांची में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। आज एक बार फिर से इसके बारे में जानते हैं। तो बात करेंगे संसद खेल महोत्सव की। संसद खेल महोत्सव का जो आयोजन है वो 17 से लेकर 19 फरवरी तक, कब से कब तक? 17 से 19 फरवरी तक रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे संसद खेल महोत्सव की। तो संसद खेल महोत्सव का आयोजन तो ऑलरेडी कर लिया गया है, लेकिन इसमें विजेता कौन बनी है? किस जिले की टीम जो है ओवरऑल विजेता बनी है? तो इस प्रतियोगिता में रांची की टीम जो है ओवरऑल विजेता बन गई है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। संसद खेल महोत्सव में रांची की टीम ओवरऑल विजेता बन गई है। संसद खेल महोत्सव का आयोजन 17 से लेकर 19 फरवरी तक रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। ठीक है, अब देखिए जो डिटेल्स मैंने आपको अभी बताई वही डिटेल्स यहाँ पे आपको रिटर्न में मिल जाएगी। सभी चीजें यहाँ पे रिटर्न में दिया हुआ है कि 17 से 19 फरवरी तक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची की टीम जो है विजेता बन गई है। और आप अभी कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि झारखंड में कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है किया जा रहा है। झारखंड के खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए और झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए ही झारखंड सरकार के द्वारा कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कई कंपनियों के द्वारा भी झारखंड के खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। बीएसएफ के द्वारा भी नौकरी दी गई है। रेलवे के द्वारा भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि रेलवे के द्वारा भी आशा किरण बारला को नौकरी दी गई है। तो झारखंड के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो बात करेंगे संसद खेल महोत्सव की। तो आप ये देख सकते हैं संसद खेल महोत्सव का आयोजन रांची में किया गया था और 17 से लेकर 19 फरवरी तक किया गया था, जिसमें रांची की टीम जो है विजेता बन गई है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ये क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये क्लास आप लोगों को हेल्पफुल है, तो इस क्लास को आप लोग लाइक कर दे और क्लास को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बात करेंगे रांची। तो देखिए रांची में इसका आयोजन किया गया था। रांची के बारे में हम लोगों ने बहुत दिन से नहीं देखा है, आइए थोड़ा रांची के बारे में जानते हैं। तो ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है मैप में रांची, और रांची का सेपरेट मैप देखते हैं तो ये आप मैप में रांची को देख सकते हैं। रांची की बात करेंगे तो रांची की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष रांची की स्थापना जो है की गई थी? 1899। कब? 1899, 1899 में रांची की स्थापना जो है वो किया गया था। रांची की बात करेंगे, रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड की शिमला रांची को कहा जाता है। साथ ही साथ झरनों का शहर यानी सिटी ऑफ फॉल, सिटी ऑफ फॉल के नाम से भी रांची को जाना जाता है। रांची में कई झरने हैं, कई मेजर झरने होने के कारण ही रांची को झरनों का शहर कहते हैं। रांची में हुंड्रू झरना है, रांची में दसम झरना है, रांची में जोना झरना है, हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, जोना फॉल, कई झरने होने के कारण रांची को झरनों का शहर कहते हैं। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रांची में ही देखने को मिलती है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भी रांची में ही देखने को मिलती है। अब रांची के टोटल एरिया की बात करेंगे तो रांची जिले का टोटल एरिया जो है कितना है? 5097 किलोमीटर स्क्वायर का। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5097 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। 572 जो है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, और ये कुछ मेजर लैंग्वेज है जो रांची में बोली जाती है। रांची की स्थापना 1899 में किया गया था। रांची की बात करेंगे, वर्तमान में रांची में कितने ब्लॉक है? तो यहाँ पे टोटल 18 ब्लॉक है। सब डिवीजन की बात करेंगे तो 2 है, रांची और बुंदू। और डिवीजन की बात करेंगे तो ये साउथ छोटानागपुर डिवीजन दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी रांची में ही स्थित है। ठीक है, तो बाकी ये डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रांची के निर्देशक रूपेश की फिल्म रेड ट्रैप की स्क्रीनिंग किस राज्य में किया गया है? तो रांची के निर्देशक है जिनका नाम है रूपेश कुमार, रूपेश कुमार साहू, रूपेश कुमार साहू। इनके द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया था, उसका नाम क्या है? रेड ट्रैप। रेड ट्रैप एक फिल्म है। आइए इस फिल्म के बारे में सबसे पहले समझते हैं। रेड ट्रैप एक फिल्म है जिसका निर्माण रांची के निर्देशक रूपेश कुमार साहू के द्वारा किया गया था। ये फिल्म किसके आधारित है? तो ये फिल्म जो है कोयला खदानों में काम कर रहे मजदूरों के ऊपर आधारित है। यानी इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कोयला खदानों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी जीवन कैसी होती है, तो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में इस मूवी में बताया गया है। इस फिल्म में बताया गया है कि कोयला खदान में जो भी मजदूर काम करते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है। हाल ही में केरल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहां पे? केरल में। केरल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जिसमें रांची के निर्देशक कौन? रूपेश कुमार साहू के द्वारा जो फिल्म का निर्माण किया गया था रेड ट्रैप। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है रेड ट्रैप। इसका यहाँ पे स्क्रीनिंग किया गया है, इस फिल्म को यहाँ पे दिखाया गया है। कहाँ पे? केरल में, केरल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल। केरल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अब बात करेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है केरल में 20 से लेकर 23 फरवरी तक किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, केरल में 20 से लेकर 23 फरवरी। ठीक है, 20 से लेकर 23 फरवरी तक केरल में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यह मूवी है रेड ट्रैप। आप मूवी का पोस्टर भी देख रहे होंगे, रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मूवी का यहाँ पे स्क्रीनिंग किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें,
झारखंड के निर्देशक कौन है? झारखंड के निर्देशक है रूपेश कुमार साहू, और रूपेश कुमार साहू के द्वारा ही इस फिल्म का निर्माण किया गया है। केरल में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको स्क्रीनिंग की गई है। ठीक है, तो ये फिल्म है, आप देख सकते हैं रेड ट्रैप। ठीक है, किसके द्वारा? तो रूपेश कुमार साहू के द्वारा इस फिल्म का निर्माण किया गया है। देख रहे हैं, और कोयला खदान में कोई मजदूर किस तरीके से काम करता है और उसका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में ही इस मूवी में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में राज्य के रामगढ़ जिले को कितवां स्थान दिया गया है? बात करेंगे नीति आयोग की, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं आकांक्षी जिला क्या होता है। नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष आकांक्षी जिलों की सूची जारी की जाती है। ठीक है, ये आकांक्षी जिला होता क्या है? तो कोई जिला अपने को विकसित करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए कितना काम कर रहा है, और कोई जिला अपने लोगों को, जिले में रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं दे रहा है, और अपने जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छे से डेवलप कर रहा है, इस चीज को लेकर नीति आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष जो है एक सूची जारी की जाती है, और इसी को कहते हैं आकांक्षी जिला, यानी कोई जिला कितना आकांक्षी काम कर रहा है। ठीक है, आप लोग आकांक्षी जिले के बारे में समझ गए होंगे। अब आकांक्षी जिलों की सूची जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में राज्य के रामगढ़ जिले को कितवां स्थान दिया गया है? तो राज्य के रामगढ़ जिले को नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में 5वां स्थान दिया गया है। 5वां, 5th नंबर पोजीशन पे रामगढ़ को रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5वां। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए नीति आयोग के द्वारा ये आकांक्षी जिलों की सूची जो है जारी की जाती है। ठीक है, अब देखिए अल्प विकसित 112 जिलों की सूची जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई। किसकी? अल्प विकसित, यानी फुल्ली डेवलप नहीं, थोड़ा थोड़ा डेवलप की है, और आगे डेवलप करने का प्रयास जो है किन जिलों के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है, इसकी सूची इसमें जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसमें हमारे रामगढ़ जिले को 5वां स्थान जो है दिया गया है ओवरऑल में। ठीक है, पूरे भारत में अल्प विकसित जिलों में हमारे रामगढ़ जिले को 5वां स्थान दिया गया है। ठीक है, अब इसको यहां पे रखते हैं और कुछ इसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताई थी, क्या बताई थी, कि नीति आयोग के द्वारा एक आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई है। ठीक है, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? हेल्थ और न्यूट्रिशन में, हेल्थ और न्यूट्रिशन में, किसमें? हेल्थ और न्यूट्रिशन में खूंटी जिले को पहला स्थान दिया गया था। नीति आयोग के द्वारा ही मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में खूंटी जिले को नीति आयोग के द्वारा पूरे देश में पहला स्थान दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद होगा। अब जो है आकांक्षी जिलों की सूची में ही अल्प विकसित जिलों में, अल्प विकसित जिलों में किसे? रामगढ़ को 5वां स्थान दिया गया है, रामगढ़ को। ठीक है, और शिक्षा में काम करने के लिए, एजुकेशन के मामले की बात करेंगे तो एजुकेशन में अच्छा काम करने के लिए 10 जिलों की सूची नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। भारत के, पूरे भारत के 10 जिलों की सूची जारी की गई है, जो जिले पूरे भारत में एजुकेशन में सबसे अच्छा काम किए हैं। और एजुकेशन में सबसे अच्छा काम करने के लिए ही हमारे झारखंड के गिरिडीह जिले को, झारखंड के गिरिडीह जिले को 5वां स्थान ही दिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं क्या क्या। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो खूंटी जिले को पूरे देश में पहला स्थान। ठीक है, अल्प विकसित जिलों की बात करेंगे, अल्प विकसित, कम डेवलप किया है, अल्प विकसित जिलों की बात करेंगे तो रामगढ़ को 5वां स्थान। और बात करेंगे एजुकेशन की, शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता कौन से जिले लाए हैं, तो उसमें रामगढ़ को तो पहला 5वां स्थान उसमें दिया गया था। इसमें गिरिडीह को शिक्षा में
गिरिडीह को 5वां स्थान दिया गया है पूरे देश में। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ये जो सूची है जारी किया जाता है। नीति आयोग की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। यानी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो बाकी ये आकांक्षी जिलों की देख सकते हैं, नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे रामगढ़ की, तो रामगढ़ को इसमें 5वां स्थान दिया गया है। किसमें? तो अल्प विकसित जिलों में। ठीक है, 5वां जिला दिया गया है 112 जिलों की सूची में रामगढ़। तो ये आप मैप में देख सकते हैं रामगढ़। अब रामगढ़ के बारे में थोड़ा जानते हैं। रामगढ़ जो है झारखंड का नवीनतम जिला है। झारखंड का नवीनतम जिला कौन सा है? झारखंड का नवीनतम जिला है रामगढ़। यानी पूरे झारखंड में सबसे लास्ट में रामगढ़ जिले की स्थापना ही किया गया था। रामगढ़ जिले की स्थापना कब किया गया था? 2007 में। कब? वर्ष 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना किया गया था। ठीक है, किससे अलग करके किया गया था? तो ये आप जो मैप में देख रहे हैं ये है मैप में हजारीबाग। ये जो मैंने एच लिखा है ये है मैप में हजारीबाग। और हजारीबाग से ही अलग करके रामगढ़ जिले की स्थापना 2007 में किया गया था। रामगढ़ के एरिया की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में सबसे कम एरिया, सबसे कम क्षेत्रफल कौन से जिले का है? झारखंड में सबसे कम क्षेत्रफल जो है वो रामगढ़ जिले का ही है। ठीक है, रामगढ़ की स्थापना 2007 में किया गया था। रामगढ़ में क्या है? रामगढ़ में है पतरातू वैली। पतरातू की घाटी कहां पे है? वो रामगढ़ में ही स्थित है। और मां छिन्नी मस्तक के मंदिर वो कहां पे है? वो भी रामगढ़ जिले में ही स्थित है। ये मंदिर 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। किसके किसके? दामोदर और भैरवी, 2 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। रामगढ़ के एरिया की बात करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इसका टोटल एरिया है 1211 किलोमीटर स्क्वायर का। और ये जो है झारखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, बाकी आप रामगढ़ के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। सब डिवीजन की बात करेंगे, एक ही सब डिवीजन है रामगढ़ में जो है रामगढ़ सब डिवीजन। ब्लॉक की बात करेंगे, यहाँ पे 6 ब्लॉक है। इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बात करते हैं ये कौन से डिवीजन के अंदर आता है, यानी कौन से डिवीजन के अंतर्गत ये आता है। तो ये जो है नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, बाकी आप ये इनके ब्लॉक को देख सकते हैं और इसके ब्लॉक के पोजीशन को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है? देश के सरकारी स्कूलों में यानी गवर्नमेंट स्कूलों में इंटरनेट जो है अवेलेबल कराने में, उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर है? यानी किस राज्य के सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवा उपलब्ध है? ठीक है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा जो है सबसे ज्यादा उपलब्ध है? आप लोग गेस कीजिए। आप में से ऐसे बहुत कोई होंगे जो झारखंड का नाम सोच रहे होंगे कि झारखंड, हो सकता है कि हमारे झारखंड में सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा है। तो देखिए आप लोगों को मैं इतना क्लियर कर दूं कि झारखंड का तो सोचिए मत, सामाजिक सूचकांक सूची को आप लोग याद रखिए जिसमें झारखंड को सबसे लास्ट दिया गया था, 36वां स्थान दिया गया था। मैं आपको कहा था पीछे से पहला नंबर, लास्ट से पहला नंबर। ठीक है, झारखंड की अगर स्थिति आपको जाननी है इंटरनेट सेवा की तो आप अपने आसपास के इंटरनेट सेवा देखिए। आपका आसपास में जो सरकारी स्कूल है क्या वहां पे इंटरनेट सेवा है? नहीं होगा। तो आप कैसे सोच रहे हैं झारखंड की? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में।
कहां पे? दिल्ली में। हाल ही में यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, किसके द्वारा? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है। इसके द्वारा पूरे देश में एक सर्वे किया गया, ठीक है, और इस सर्वे का रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पूरे देश में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा इंटरनेट सेवा अवेलेबल है। दिल्ली के सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा जो है अवेलेबल है। और इस सूची में टॉप 10 राज्यों की सूची जारी की गई है और इन टॉप 10 में हमारे झारखंड का नाम कहीं भी दिया हुआ नहीं है। यानी आप सोचिए हमारा झारखंड कितना रोशन हो गया है कि टॉप 10 में भी झारखंड का नाम दिया हुआ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट सेवा अवेलेबल है और दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र जो है सबसे अच्छे तरीके से, सबसे ज्यादा तरीके से इंटरनेट का यूज जो है वो कर रहे हैं। बात करेंगे पूरे भारत की, तो पूरे भारत में महज 24% स्कूलों में ही इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। पूरे भारत के महज 24% सरकारी स्कूलों में ही इंटरनेट सेवा जो है उपलब्ध है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं दिल्ली के जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं वो इंटरनेट सेवा का यूज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को पूरी करने में। और हमारे झारखंड का जो सूची है, आप ये लिस्ट देखिए, यहाँ पे वो लिस्ट दिया हुआ है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार के 5.8% स्कूलों में भी है, लेकिन हमारे झारखंड का तो कहीं आप नाम भी नहीं देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप सूची देख सकते हैं, दिल्ली में 100% है और पुदुचेरी में भी 100% है। अब आप बोलेंगे सर दिल्ली को ही पहले नंबर के पर क्यों रखा गया है? क्योंकि दिल्ली में स्कूलों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में स्कूलों की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा स्कूलों में कहां पे है? दिल्ली के सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा अवेलेबल है 100%। यानी अगर दिल्ली में 50 स्कूल है तो उन 50 स्कूलों में इंटरनेट सेवा है। अगर दिल्ली में 200 स्कूल है तो उन 200 स्कूलों में ही इंटरनेट सेवा जो है अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश में 24% है ये आंकड़ा। तो इसे आप लोग याद रखिए। सर्वे किसके द्वारा किया गया है? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसके द्वारा ये सर्वे किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, इसके द्वारा ही ये सर्वे जो है किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष 21 फरवरी को, कब? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा का महत्व लोगों को बताने के लिए इस दिन को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था कि झारखंड के कहां पे झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताई थी कि रांची में झारखंड का सबसे बड़ा और झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक साथ 5000 छात्रों की बैठने की सुविधा जो है होंगी। तो रांची में झारखंड का सबसे बड़ा और झारखंड का सबसे अनोखा पुस्तकालय का निर्माण जो है किया जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी जो है दिया गया है? झारखंड के कौन से खिलाड़ी को रेलवे के द्वारा नौकरी दिया गया है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।